हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते सारे चैंपियंस हमारे बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बच्चे बहुत मजबूती से एकदम बढ़िया तरीके से तैयार कर रहे होंगे। तो कैसे एक बार जल्दी से बच्चों क्लास में जुड़ जाए, फिर आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से। और जैसा कि आपको पता ही सुबह 11 बजे वाली जो क्लास होती है बहुत ही शानदार क्लास होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो आपके हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार सारे बच्चे जितने भी हैं जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को। भाई कैसे हैं आप लोग, बताएं जल्दी से। और कैसी चल रही है तैयारी वैयारी, तुम लोगों की ठीक ठाक चल रही है कि नहीं? तैयारी ठीक ठाक चल रही है कि नहीं? आ जाओ सारे के सारे बच्चे जल्दी से बच्चों आ जाओ और बढ़िया तरीके से हम चीजों को यहाँ पर करने वाले हैं। सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बहुत ही शानदार होंगे और जबरदस्त बच्चे होंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, बताएं इसका आंसर और प्रश्न पढ़ें ध्यान से प्रश्न पढ़ें और बच्चों आंसर बताएं क्या पैटर्न बनेगा। चलिए, आंसर बताएं बच्चों क्या पैटर्न बनेगा। एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त। जय हिंद बच्चे, जय हिंद सारे बच्चों को। बहुत बढ़िया। जय श्री राम, अभय, गौरव, गौतम, स्नेहा, प्रवीण पाल, वेरी गुड। चलिए आंसर बताते रहें और बताएं क्या पैटर्न बनेगा। तरीका वही है जैसा मैंने आपको बताया है। सबसे पहले हमें करना क्या, हमें ये नहीं करना कि बस लग गए जाके एकदम से, वो नहीं करना। तरीका थोड़ा सा अपना दिमाग प्रयोग करना है कि हमें ऑप्शन को एलिमिनेट मेथड लगाना है। ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। कैसे, देखो बच्चे, बिल्कुल गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग स्नेहा। देखो क्या करोगे, सबसे पहली बात यह है कि करने का तरीका आपको जरा ध्यान है कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न लगाना है और तरीके के आधार पर आप चीजों को बच्चे कर पाओगे। ठीक है, देखो आपने देखा होगा गुरुजी यहाँ पर ये आपको इस तरीके से पैटर्न दे रखा था, तो कौन सा पैटर्न बनेगा जिससे कि आप बढ़िया तरीके चीजें कर पाओ। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात बच्चों यहाँ पर ये है, सबसे पहली बात बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, ये चल नहीं रहा है। अच्छा चल रहा, थोड़ा सा स्लो काम कर रहा भाई, आज स्टूडियो चेंज है ना इस वजह से। देखो अगर बच्चों बात करें आई, देख लो इसमें कौन सा पैटर्न है। डबल बार आर दे रखा है, डबल बार एक्स है, कोई दिक्कत नहीं। एम एस या एम बीच वाले को पैटर्न केवल चेक कर लो, केवल बीच वाले को चेक करोगे तो काम हो जाएगा, या पहले वाले को चेक करोगे तब भी आपका पैटर्न जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग दे रखा है। तो एक किसी एक को चेंज कर लो। देखो अगर बात कर लेते हैं गुरुजी पैटर्न कौन सा जाएगा, एफ का कोड कितना 6 बनेगा, सी का कोड 3 जाएगा, ये 9 कोड हो जाएगा। और अगले की बच्चों बात करें तो हम फिर से सोचेंगे कौन सा पैटर्न लगाना है भाई। देखो अब दो तरीके हो सकते हैं, कौन से, या तो ये तरीका लगाओ माइनस का 3 हो रहा है, ठीक है, अगले की बच्चों बात करते हैं माइनस का 3 लगा लो, तो अगर माइनस का 3 करोगे तो 6 जाएगा, 6 का मतलब बच्चों एफ होता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो पहला तो यहाँ पर बन रहा है, बाकी आप लोग बताएं क्या बना। डी बता रहे कुछ लोग डी भी बच्चे बता रहे, चलिए कोई बात नहीं, आगे चेक कर लेते हैं। जे कितना होता है बच्चों, 10 होता है, और ये कितना 7, माइनस का 3 दे रखा है बच्चों। यहाँ पर कितना, ये 13 होता है, माइनस का 3 करोगे तो जे जाएगा, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर बच्चे यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर जो पैटर्न बच्चों बन रहा है इसका मतलब है कि भाई क्या हो रहा है इसमें, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल पैटर्न चला जाता है। बात समझ में आई सारे बच्चों को? बोलो कितने बच्चों का आंसर करेक्ट है। अब इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका इसका ये लगा लो कि जैसे एक पैटर्न को यहाँ पर उठाओ, यहां पर आपको एक पैटर्न को उठाना है, यहां पर आपको एक पैटर्न को बच्चे उठाना कैसे, भैया एफ की बच्चों बात करें, एफ जैसे दे रखा है, ये जे दे रखा है और एन है और आपका आर दे रखा है। अगर यहाँ पर बच्चे बात करोगे ये 6 हो जाएगा, ये 10 बनेगा, ये 14 जाएगा और ये आपका 18 चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पैटर्न देखोगे प्लस का 4 हो जाएगा बच्चों, ये सारा का सारा प्लस का 4 पैटर्न बच्चों बन रहा था। ठीक है, आगे की बच्चों बात करते, आगे भी देखो 3 बनेगा, 3 के बाद बच्चों 7 है, 7 के बाद 11 है, 11 के बाद बच्चों 15 है। यहाँ पर भी देखोगे तब भी आपका प्लस का 4 सभी में पैटर्न बन रहा। इसका मतलब जो भी पैटर्न बनेगा वो प्लस का 4 यहाँ पर जाना चाहिए था, वो प्लस का 4 बच्चों जाएगा तभी पैटर्न बच्चों बनेगा। ठीक, चलो चेक कर लेते हैं यहाँ पर। अगला देखो भाई, अगर ऑप्शन नंबर ए को चेक करें 6 जाएगा, 6, 6 के बाद 10, ये 13 और ये आर, सॉरी 18। तो भाई ये तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो पैटर्न आपका बनेगा ही नहीं, फिर ये वाला तो नहीं बनेगा। फिर अगला देखो, हम अगले पैटर्न को चेक करते हैं। यहाँ पर पैटर्न ये भी बना सकते, देखो क्या बनेगा, के का कोड 11, 15, 19 और 24।
यहाँ पर देखो 5 प्लस का हो गया, यहाँ पर आपका 5 प्लस होगा, ये भी नहीं बनेगा, हटाओ इसको। इसको चेक करो, डी का कोड कितना 4 जाएगा, एच का 8 जाएगा, एल का 12 जाएगा, इसका 21 जाएगा, तो ये भी पैटर्न नहीं बनेगा, इसको मिटा दो। यहाँ पर बच्चों अगर बात कर लेते हैं लास्ट वाले को चेक करोगे, ये आज तो स्टूडियो भाई थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे। एल का कोड 12 जाएगा, ये 16 और ये 20 और ये आपका 24। ये पैटर्न देखो बिल्कुल फॉलो हो रहा है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे पैटर्न नहीं बन रहा तो आपको ये तरीके से आपको पैटर्न बच्चों बनाना, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आपका पैटर्न कौन सा बनना, कैसे बनना, उन चीजों को ध्यान रखना है। यहाँ पर ये वाला पैटर्न फेल हो गया है, आपका आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से बच्चों बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं, इतनी बात क्लियर हो गई सारे चैंपियंस को, ऑप्शन नंबर डी जाएगा, वेरी गुड। ए वाले थोड़ा सा ध्यान रखना था, ए वाले थोड़ा सा ध्यान रखना था, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार प्रश्न है, ध्यान से प्रश्न आपको करना है, बताओ। चलिए जय हिंद सारे बच्चों को, जय हिंद। बताते रहे जल्दी से बेटे, जल्दी से बनाते रहे प्रश्न को, और आंसर बताएं बच्चों क्या पैटर्न बन जाएगा। अगला बताओ, बन गया, चलो देखते भैया। ये बात तो तय हो गई, यहां पर जो पैटर्न बन रहा है ये देखो इतना है, और यहां पर हो रहा है कम, इसका मतलब माइनस पैटर्न जाएगा। कैसे करोगे देखो, 105 दे रखा बच्चों, 102 है, 96 दे रखा है, 87 दे रखा है और 75 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 3 बच्चों पैटर्न है। अगर बच्चों बात करें 4 और 2 कितना 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों अगर बात कर लेते हैं तो कितना जाएगा 6, 87 3 और यहाँ पर 9 हो जाएगा, माइनस का बच्चों 9 हो जाएगा। इनकी बात करते हैं तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो भैया 3 3 3 का पैटर्न बनना था, माइनस का 15 बच्चों कर दोगे, तो माइनस का 15 कितने से करना, इससे आपको 75 से करना, ठीक है। तो 0 चला जाएगा और ये 60 हो जाएगा। 60 आंसर बिल्कुल करेक्ट बच्चों चला, कौन सा जाएगा, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। 60 आंसर आएगा। सबसे पहले किसने दिया, प्रवीण ने, नेहा, अर्पणा, आकाश, नीतीश कुमार, वेरी गुड, सारे के सारे चैंपियंस, बिल्कुल ही बढ़िया हो जाएगा, एकदम शानदार। तो ये 3 का टेबल आपको देखना था, आंसर जल्दी से बच्चों बनाना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न बताएं जल्दी से, ठीक है। जो भी आपके चैंपियंस है जल्दी से बुला लो, और क्लास में डेली आया करो, डेली क्लास में आओगे तो बहुत फायदा मिलेगा। डेली क्लास का टाइम टेबल नोट कर लो, सुबह 11 बजे, ठीक है। और नाश्ता पानी करके बैठे हो कि नहीं तुम लोग। चलिए 60 आंसर आ गया सारे बच्चों का, जल्दी से बताएं क्या पैटर्न बनेगा। एक निश्चित कोड भाषा में इसका कोड ये 42 और 30 लिखा जाता है, इसका कोड ये है, तो आगे आपको बताना क्या बने। देखो ये बात तो तय हो गई कि यहाँ पर पैटर्न कैसे आपको लगाना है, यहां पर तो ये बात तय हो गई कि पैटर्न कैसे लगाना है बच्चों। देखो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं यस आई एन जी ई आर की, बच्चों बात कर लेते हैं। तो ये 3 को डिवाइड कर लो, यहाँ पर 3 को, यस का कोड 19 जाएगा, आई का कोड कितना 9 होता है, और ये कितना बच्चों 14 होता है। सभी को जब जोड़ोगे तो बच्चों कितना आपका 42 ही बनेगा, कितना 42 बनेगा। ये बच्चों बात करेंगे 7 5 और आपका कितना 18, ठीक है। इसको जब जोड़ोगे तो कितना आपका 30 चला जाएगा, 7 5 12 18 20, मतलब आपको 3 का पेयर बना के इसको जोड़ देना। देख लो यफ एल इसको जोड़ो, यफ का कोड कितना 6 जाएगा, एल का 12 कोड जाएगा, और ई का कोड कितना 5 जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 12 और 5 कितना 17, 17 6 कितना हो जाएगा, 17 और 6 कितना 23 होगा, और 23 केवल ऑप्शन नंबर 1 ही में है, आगे चेक करने की जरूरत। 23 ऑप्शन नंबर 1 में है, बिल्कुल बढ़िया बनाएगा। बताओ गौतम, वेरी गुड बच्चे, गौतम का आंसर ठीक है, वेरी गुड सारे बच्चों का, बहुत ही शानदार। क्लियर हो गया सारे बच्चे, एक बार सारे बच्चे बताए जल्दी से क्या पैटर्न बनेगा। अर्पणा, आकाश, खुशी, वेरी गुड, बहुत ही शानदार, ठीक है। तो कौन सा पैटर्न बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट बन जाता है। अगला क्वेश्चन बताएं जल्दी से बेटे, क्या कॉपी पेन लेकर बैठे हो कि ऐसे ही एकदम सोकर उठे और क्लास लेने आ गए, ऐसा तो नहीं है। अभी मैं पढ़ा रहा था एमपी वाले चैनल पर, तो बच्चे कह रहे थे, एक तो कह रहा था गुरुजी हम क्वेश्चन को केवल जो हमसे आ रहे हैं वही हम सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई ये तो हर कोई करता है, ये तो हर कोई करता है बच्चों। यहां पर बताएंगे सारे के सारे बच्चे जल्दी से,
हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, क्लास बता दीजिए। 12 बजे तो नहीं होती है। हाँ हाँ, ये उस पे है, क्या नाम है, बैटिंग में। चलिए बच्चों, बताएं। डी ऑप्शन बच्चे बता रहे हैं, डी डी डी, सारे बच्चे डी बता रहे हैं। सर आज क्या हो रहा है बोर्ड का, अरे आज बोर्ड का ऐसा हो रहा है कि स्टूडियो चेंज है। मेरे स्टूडियो आज कवर कर लिया, मेरा आज स्टूडियो हड़प लिया गया है, और हड़पने वाला कोई और नहीं है, आपकी अपनी प्यारी मैडम अनुपम मैम क्लास उसमें ले रही है एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो मैं पहुंचा, पता लगे मैम ने क्लास सेट करवा रखी थी, बोले सर आज हमें स्टूडियो आपका चाहिए। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, आप क्लास ले लीजिए। तो मैं दूसरे स्टूडियो में, ये मुझे नहीं पता था खराब स्टूडियो चल ही नहीं रहा, काम नहीं कर रहा। बताओ बच्चे, आंसर बताएंगे सारे बच्चे जल्दी से, पैटर्न क्या बनेगा। चलो देखते हैं बच्चे। तो यहाँ पर बच्चे बात करेंगे नॉर्वे। नॉर्वे का कोड कितना है, एन का कोड 14 जाएगा बच्चों, ओ का कोड कितना 15 जाएगा बच्चों, ओ का कोड कितना बच्चों 15 बनेगा, बिल्कुल क्लियर हो गया। आर का कोड बच्चे 18 चला जाएगा, और बी का कोड कितना बच्चों 22 जाएगा, ई का कोड बच्चों 5 जाएगा, और ये आपका कितना 25 चला जाएगा। बात क्लियर हुई। एम की बच्चों बात अगर करती है, एम का कोड कितना 13 दे रखा है, एन का कोड 14 है, एम का कोड 14 है, क्यू का कोड 17 है, और यू का कोड बच्चे 21 है। देखो चल नहीं रहा, क्या बात है, चल ही नहीं रहा भाई, ये तो गजब चल रहा है, चल ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं इधर कोशिश करता हूँ, शायद उधर नहीं चल रहा, ज्यादा ज्यादा नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं बच्चे, बताएं। सर कैलेंडर का डर तो खत्म हो गया सर जी, वेरी गुड। क्यों नहीं खत्म होगा भाई। अच्छा, फैक्ट रूम, हाँ माइनस का वन सभी में पैटर्न बच्चों हो रहा है, सभी में माइनस का वन आपको दिख रहा होगा, सभी में माइनस का वन हो रहा है। तो ये आसान क्वेश्चन था। सिडनी का कोड आपसे पूछा जा रहा, सिडनी यस कितना बच्चों दे रखा, तो आपको पता है 18 जाएगा। दोनों ऑप्शन ये खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो। इनमें दोनों में देख लो कौन सा चेंज है, पीछे से थर्ड वाले को चेक करोगे तो आंसर आ जाएगा। यन कितना 14 होता है, 14 के बाद 13 आएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सभी में माइनस का वन बच्चों पड़ रहा है। आप यहाँ पर चीजों को बच्चे समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, बताएं क्या करना है जल्दी से। ये कौन कह रहा छुट्टी करो, अभी तुम्हें करवाते हैं छुट्टी है। देखो क्लास शुरू नहीं हुई है, तुम्हें छुट्टी चाहिए, वाह क्या बात। पढ़ लो लाल, पढ़ लो। बताओ जल्दी से बेटा क्या बनेगा पैटर्न। गुड मॉर्निंग बेटे सुनील वर्मा, कृष्ण सैनी, क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर बताओ जल्दी से क्या बनेगा। जल्दी से बच्चों बताएंगे पैटर्न क्या बनेगा। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। आंसर जल्दी से बताते रहे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो देख लेते हैं बच्चे कौन सा बनेगा। बी ऑप्शन बच्चे बता रहे हैं कि गुरुजी बी बनेगा। देखो यहाँ पर पैटर्न कैसे बनाओगे, तरीका क्या होगा। 7 में क्या करो बच्चे, 3 का गुणा कर दो, और प्लस का 3 करोगे तो आपका 24 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 8 देख लो, 8 तिहाई कितना होगा 24। अच्छा ये उल्टा है, ऑप्शन ही उल्टा बना दिया। कुछ लोग बी दे रहे हैं तभी कुछ लोग सी दे रहे हैं। चलिए कोई बात, 8 तिहाई 24 और प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों 27 होता है। यहाँ पर कितना दे रखा, तो ऑप्शन नंबर तो यही चला जाएगा सी। ठीक है, बी को देख लो। 9 की बच्चों बात, 9 तिहाई 27 प्लस 3 करोगे तो बराबर कितना 30 हो जाएगा, कोई नहीं। 10 इंटू कितना करोगे 3, और प्लस का 3 करोगे बराबर कितना हो जाएगा 33। बात समझ में आई, तो इसको ऑप्शन नंबर 8 और 19 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 8 और 19 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर चला। ठीक है, चलिए आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों बात कर लेते हैं। डायरेक्शन का शानदार सा जबरदस्त प्रश्न। आंसर बताएं जल्दी से बच्चों क्या पैटर्न मिलेगा, आंसर बताते रहे एकदम बढ़िया। हाँ कोई बात नहीं, सी पहले दिया तो क्या हुआ, तरीका तो समझ गए ना। क्लियर हो गया, एकदम शानदार। बताओ आंसर करेंगे जल्दी से, क्या बनेगा पैटर्न। एक लड़का घर से 25 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलता है, ठीक है, 10 मीटर जाता, फिर दाएं मुड़ता, फिर बाएं मुड़ता। आपको बताना कौन सी दिशा में चल रहा है। बताओ कैसे बनाओगे पैटर्न को। चलो चेक कर लेते हैं भैया। सबसे पहले क्या, एक लड़का घर से 25 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलता है, तो भैया इधर चला देते, ये चल गया 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर चल गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या कह रहा है,
फिर दाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर, दाएं जाएगा तो ऊपर जाएगा, ये 10 किलोमीटर बच्चों चल जाता कोई नहीं। फिर कहता दाएं 15 मीटर चलता है, दाएं फिर से चलेगा तो ये 15 मीटर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों। ठीक, अगला देखो, और 135 डिग्री पर चलता है, मतलब यहां से 135 डिग्री चल जाता है दाएं, फिर दाएं को मुड़ता है 135, भैया दाएं मुड़ेगा और ये 135 डिग्री इसको यहां से चला दो, दाएं का मतलब राइट हैंड, ये देखो यहां से आ गया, यहां से आ जाएगा बच्चों, ये यहां से बच्चों आएगा, तो आपको बताना है, पैटर्न बताएंगे बच्चों कौन सा पैटर्न जाएगा। तो भैया अगर हम लोग बात करते हैं तो आंसर कौन सा चला जाएगा, आप कहोगे दक्षिण और पश्चिम, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। आप लोगों को क्या आ रहा है भैया, सी आ रहा क्या, खुशी का, रेशर, प्रवीण पाल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही शानदार, समझ में आया। कोमल सिंह बोलो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी, किसको किसको समझ में नहीं आया है, एक बार इधर समझ लो, एक बार समझ लो बच्चे। भाई कोई शख्स था पहले 25 किलोमीटर इधर चला, आपने कहा ठीक है गुरुजी, फिर 10 किलोमीटर किधर चला, दाएं मुड़ जाता तो आपने दाएं भी चला दिया, ठीक है। अगला देखो, फिर 15 मीटर आपने इधर चला दिया, 15 ये चल गया, फिर कह रहा है कि दाएं तो चलता है लेकिन 135 डिग्री घूम जाता है, तो यहां से इसको 135, ये पहले अगर इस तरफ देख रहा है तो 90 तो ये चलेगा, ठीक है, और 45 डिग्री इधर चलेगा, तो अब जो ये डायरेक्शन बचेगी यहां से कंपेयर करोगे तो कौन बढ़ेगा, दक्षिण और पश्चिम, आंसर बिल्कुल करेक्ट जाएगा। बोलो, अरे बोलो मेरे लाल चैंपियंस, बात समझ में आई कि नहीं, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, क्या इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। इतनी बात अगर समझ गए हो तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, इतनी बात अगर समझ गए हो तो बोलो कि गुरुजी हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बताओ, सारे के सारे बच्चे जल्दी से आंसर बताएंगे, क्या पैटर्न बनेगा बताएं, ठीक है ना। सर जी 5 नंबर को क्या कह रहे हो भैया, सर जी 5 नंबर के लिए लाइव बर्बाद, अच्छा 5 नंबर के लिए लाइव बर्बाद, अरे तुम 5 नंबर की बात कर रहे हो, यहाँ लोगों की लाइफ 1 नंबर के लिए बर्बाद हो रही है, तुम 5 नंबर के पीछे पड़े हो, है क्यों। चलो बात क्लियर हुई कि नहीं, एक बार सारे बच्चे जल्दी से बताओ। एक बच्चा कह रहा क्रिश्चियन सैनी 2 5 7, देखो इसका ऑप्शन होगा तभी आप बना पाओगे बच्चे, है ना। देखो यहाँ पर एक बच्चे ने क्वेश्चन है, सैनी पूछ रहे हैं कि गुरुजी 2 दे रखा है, इसके बाद 5 है, और यहाँ पर अगर 7 दे रखा है, तो हमारे पास अगर ऑप्शन होगा तो ऑप्शन के आधार पर आप चीजों को यहाँ पर बता सकते हो। कैसे, देखो पहली बात यहाँ पर बच्चों बात करेंगे, जैसे 2 दे रखा है तो या तो प्लस वाला तरीका लगाओ तो 3 हो जाएगा, समझना ध्यान से, इसके कई सारे ऑप्शन बनाए जा सकते हैं, जब तक आपके पास में ऑप्शन नहीं होगा तब तक आप यहाँ पर नहीं बता सकते हो। तो ये तो 10 हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो गई। या दूसरा तरीका आप ये भी लगा सकते हो कि 2 के बाद बच्चों अगर बात करते हैं तो ये प्राइम नंबर भी तो होता है, ये प्राइम नंबर भी तो होता है, हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा। 2 के बाद अगर बच्चों बात करते हैं, 2 के बाद प्राइम नंबर कितना, 3 होता है, और 3 के बाद बच्चों 5 होता है, बिल्कुल बात क्लियर होगी। 7 आपका कैसा प्राइम नंबर है, 7 कौन सा प्राइम नंबर है, तो अगला प्राइम नंबर कितना होता है, 11 होता है, और 1 आपको छोड़ना तो 13 आ जाएगा। हमें ऑप्शन जब तक नहीं होगा तब तक इसका आंसर हम करेक्ट नहीं बता सकते हैं, लेकिन तरीके दोनों यही लग सकते हैं बच्चों, दोनों तरीके ये लग सकते हैं। एक तरीका और लग सकता है, कौन सा, देखो अब देख लो तुम्हारे ऑप्शन में क्या दे रखा है, जैसे 2 जैसे दे रखा, 2 का अगर स्क्वायर बच्चों करोगे कितना बनेगा, 4 बनेगा, 4 में प्लस का 1 करोगे तो 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अगला देखो, इसकी बच्चों बात करेंगे 7, 7 का स्क्वायर करोगे कितना 49 होगा, प्लस का 1 करोगे तो बराबर 50 आ जाएगा। अब देख लो तुम्हारे ऑप्शन में कौन सा यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बनेगा, बोलो बात समझ में आई कि नहीं। एक बात सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या इतनी बात समझ पा रहे हो। यहां पर 3 आंसर हमने आपको बताए, एक हमने आपको 10 बताया, एक आपको 13 बताया, और एक आपको मैंने 50 बताया, इनमें से देख लो कौन सा तुम्हारा ठीक है, बताओ। एक बार सारे बच्चे बताओ बेटा, बहुत बढ़िया, बात क्लियर हो गई। अरे जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या पैटर्न बनेगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब इनमें से 3 में से कोई आंसर बनेगा, अब अपने अनुसार देख लो कौन सा तुम्हारे उसमें ऑप्शन में है, वही आंसर बनेगा। इसके 3 आंसर बनाए जा सकते, तीनों हमने आपको बता दिए कि पैटर्न कौन सा बनेगा, क्या तरीका होगा, वो तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हो बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, किसी प्रकार का दुख दर्द हो तो बताएं, किसी प्रकार का दुख दर्द हो तो बताएं बच्चे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है, बताएं जल्दी से।
13 दिया है सर, तो 13 सही है फिर, तो 13 सही है फिर, ठीक है। इसके सारे बच्चे कॉपी में नोट कर लेना, सारे के सारे इसको कॉपी में नोट कर लेना, पैटर्न कौन सा बनेगा, ठीक है। तीनों जो हमने पैटर्न बताया तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तीनों तरीके से। क्लियर हो गया, ए ऑप्शन आपका बन जाएगा, वेरी गुड, बहुत ही शानदार। चलिए 13 दिया सर, ठीक है। देखो अब कैसे बनाओगे बच्चे, ए के बाद भी या तो प्लस का वन सभी में दिख रहा, ये तो प्लस का तो बहुआ टाइप का क्वेश्चन है, घूर दोगे तो आंसर आ जाएगा। सी के बाद बच्चों डी जाएगा, यहाँ पर 2 ऑप्शन खत्म हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला देखो ई के बाद बच्चों एफ जाएगा, यहाँ पर एच दे रखा, नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट, ठीक है ना। बोलो, कोमल सिंह, गौरव सिंह, आकाश, कुशवाहा, अभय, खुशी, खुशी सिंह, वेरी गुड, ए फॉर एयरफोर्स हो जाएगा, बहुत ही शानदार। हाँ लप्पू सा क्वेश्चन है, अब तुम सारे रट लियो, सारे का सारा, ठीक है, सारा का सारा रट लिए हो, बहुत ही बढ़िया, एकदम शानदार। अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, बताओ, देखो कितना खतरनाक प्रश्न, कितना खतरनाक प्रश्न है बच्चों। इंग्लिश में इधर है, इंग्लिश वाले इधर देख लो और हिंदी वाले इधर आ जाओ, ठीक है। चलो इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जो भी आपको इंग्लिश सॉल्व करना जल्दी से, बहुत बढ़िया। आंसर बताएंगे सारे के सारे बच्चे। अब देखो बच्चे क्या है, सबसे पहले यहां पर पैटर्न देखो बच्चे, पैटर्न क्या बनेगा, 6 बच्चे उत्तर की ओर मुख करके 2 पंक्तियों में बैठे, ठीक है। उनके नाम फुंजी, अरे वाह नाम कितने खतरनाक है, फुंजी कोई नाम है क्या, यूक्रेन, यूक्रेन रख देते बढ़िया था, यम है, क्रिस है, चार्ली है, मैक है, नाम तो बड़े खतरनाक इनके हैं, नाम बड़े खतरनाक है, कोई इनमें ऐसा नाम बताओ, बहुत बढ़िया। तो जरा देखो बच्चे क्या है, नाम इनके बड़े खतरनाक है। यूक्रेन रख देते ज्यादा नाम बढ़िया था। अब क्या करा, पूंजी जो है मैक तिरछे विपरीत में बैठे हुए हैं, अच्छा 6 बच्चे उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, 2 पंक्तियों बैठे, 6 बच्चे उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ये बात आपको बताना, बताओ आंसर आया सारे बच्चे, जल्दी से बताएं बेटा, जल्दी से बेटा बना दिए, पैटर्न क्या बनेगा, बहुत ही शानदार, बताओ। चलिए कोई बात नहीं बच्चे, तो 2 तरीके से बच्चे बैठे, इसका मतलब क्या है, मैक और कुंजी तिरछे स्थान पर बैठे हुए, चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं मैक और बच्चे, बात यहां पर कर लेते पूंजी। तो भैया अगर बात कर लेते हैं यहां पर पैटर्न 2 तरीके से बना लो, 1 2 और 3, 1 2 और 3 हमने बना लिए, ठीक है, कोई बात तो पता, तो 2 पंक्तियों बैठे, 2 पंक्तियों हमने बैठा दिया, तभी तो तिरछे फॉर्मेट बनेगा, या तो एक फॉर्मेट ये बन जाता, या तो एक फॉर्मेट ये बन जाता बच्चों 3 और 3 6 वाला, ठीक है, एक यहां पर हटा दो, 3 और 3 6। अब इसमें तिरछे कैसे बैठा पाओगे, जो हमारा प्रश्न दे रहा है, प्रश्न ऐसे बना, अब बच्चे क्या कह रहा देखो, कह रहा तिरछे विपरीत में बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं, यूक्रेन ऊपर वाली पंक्ति में बैठा है, पूंजी के तुरंत बाएं, तो अगर बच्चे बात करते मान लिया यहाँ पर पूंजी है, ये आपके पूंजी है, और पूंजी के तुरंत दाएं कौन बैठा बच्चे, यूक्रेन बैठा, यूक्रेन, तो बच्चा बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर इसको ऊपर वाली लाइन में तो हमने यहाँ पर बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैक के बाएं दूसरे स्थान पर है, जबकि यम और क्रिस समान पंक्ति में नहीं है, ठीक है बच्चे, यम और क्रिस समान में नहीं बैठे हैं, कोई दिक्कत बच्चे बात नहीं है। तो मैक अगर बच्चों बात कर लेते फैक्ट, तो मैक यहाँ पर आ जाएगा, मैक यहाँ पर होगा कि नहीं, बिल्कुल शानदार हो गया, क्योंकि तिरछे बैठे तो यहाँ पर आपका मैक हो जाएगा, ठीक। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, मैक के बाएं से दूसरे स्थान पर, मैक के दूसरे स्थान बाएं से क्रिस बैठा है, 1 2, तो यहाँ पर क्रिस हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों क्रिस हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है। अगला क्या कह रहा है, जबकि यम और क्रिस समान पंक्ति में नहीं है, ठीक है, अगर यहाँ पर बच्चे यम आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यम देवता हो जाएंगे, ठीक है। अब बच कौन ला बच्चा, अब आपके बच रहे हैं चार्ली, तो चार्ली चैपल यहाँ पर आ जाएंगे, चार्ली चैपल यहाँ पर आ जाएंगे, बिल्कुल शानदार। देख लो बच्चे अब क्या बोल रहा है, यम के तिरछे, भैया यम के तिरछे कौन पूछ रहा है, तो एकदम आसान क्वेश्चन है, बताओ ये यम के तिरछे कौन, क्रिस हो जाएगा, क्रिस आ जाएगा, क्रिस ये वही वाला क्रिस है, गाना सुना है तुमने क्रिस। सागर यहाँ पर बच्चे बता रहे, सागर कैसे हो जाएगा बच्चों, सागर कैसे हो जाएगा, अरे भाई जल्दी से बताओ कमेंट करके। कह रहे सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन समझ में नहीं आते तो समझने की कोशिश करो बेटा, समझने की कोशिश करो, क्या बनेगा, क्रिस आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आया, सागर, सिन्हा, गौरव, क्लियर हुआ कि नहीं, कोमल,
एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ समझ पाए हो या समझ नहीं पा रहे हो। ध्यान से प्रश्न को करना है और जल्दी से बच्चों आंसर बताना क्या बनेगा बी। ठीक है, जैसे जैसे बोला वैसे पढ़ते जाओ, आंसर निकल आए। कितना आसान क्वेश्चन। नाम देखो इनके कितने का, पुंजी, कुरेलियम, फिर चार्ली मैक, है ना, बहुत ही शानदार, एकदम बढ़िया, एकदम शानदार। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न, जानदार प्रश्न। आंसर बताएं जल्दी से बच्चों, क्या बनेगा पैटर्न बताओ, बताओ। सारे के सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करके बता दो कि गुरुजी यहां पर आंसर क्या बनेगा, बताएं। बन गया, समझ गए सर, वेरी गुड, बहुत ही शानदार, एकदम बढ़िया, एकदम शानदार। बताओ, अरे भाई ये कौन है, इतनी बार कॉपी पेस्ट क्यों कर रहा भाई, सस्ता नशा करके आए हो क्या क्लास में, है? डेली क्लास में आओ, समझ में आने लगेगा, लेकिन नहीं, तुम्हें बार बार कमेंट करना है। ठीक है, चलो, क्लास डेली नहीं आओगे, कभी कभार दिख जाओगे, कभी दर्शन दे जाओगे, फिर गायब हो जाओगे। आज ये बच्चा कमेंट कर रहा है, इसके बाद अब ये गायब हो जाएगा, 1 महीने बाद फिर से आएगा, फिर कहेगा गुरुजी हमें सीटिंग अरेंजमेंट नहीं आ रहा। अरे प्रयास तो करो पहले उसके लिए, पढ़ना है नहीं तुम्हें। ठीक है, देखो कैसे बनाओगे बच्चों, बात कर लेते। ये हमें क्यूब दिख रहा है, 3 प्लस अगर 4 का हम लोग जोड़ देंगे तो 7, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343, 6 प्लस 8 बच्चे करेंगे 14, 14 का क्यूब करेंगे तो कितना जाएगा 24 ही चला जाएगा। तो 13 31 किसका होता है, ये 11 का क्यूब होता है, याद होना चाहिए। 9 हमारे पास दे रखा है, 9 प्लस 2 करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी चला जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, इतना आसान क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताओ जल्दी, क्लियर हो गया, बोलो। आकाश कुशवाहा, वेरी गुड, एकदम शानदार, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है। निखिल प्रजापति, सर जी भर्ती कब आएगी, भर्ती बेटा आ जाएगी जल्दी ही, भर्ती जब आएगी तो शोर मचाती हुई आएगी, इसलिए अभी पढ़ने पर ध्यान दो, अभी पढ़ने पर ध्यान दो, जब आएगी तब शोर मचाएगी। बताओ आंसर बताओ बच्चे, क्या पैटर्न बनेगा। भैया बात कर लेते यहाँ पर पैटर्न कितना बनेगा, कैसे पैटर्न आपको निकालना। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये कैसा हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज पहले कितना, ये इतना यहाँ से 90 डिग्री टर्न हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद बच्चों सीधा सीधा ये क्रॉस मार दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये यहाँ पर आ गया तो ये क्रॉस मारेगा, क्रॉस मारेगा तो यहाँ पर आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ये भी नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर ये भी नहीं बनेगा, इन दोनों में से बनेगा ए या सी बनेगा। ठीक है, ए या सी जाएगा। अच्छा प्रवीण कह रहा है गुरुजी, कह रहा है गुरुजी दोनों में बन जाएगा, चलो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आप बी ऑप्शन बच्चे बता रहे, बी तो पहले ही गलत हो गया, बी कैसे बन जाएगा भाई, बी तो बनेगा ही नहीं, बी कैसे बना दोगे तुम लोग भाई, बी तो पहले ही हमने अलग कर दिया बच्चों, बी तो पहले ही गलत कर दिया था। अरे लाल मेरे देखो जरा ध्यान से, ध्यान से देखो बच्चे। अब यहाँ पर पैटर्न बच्चों बात कर देते हैं कि यहाँ पर जो लाइन बन रही है, इन लाइन का कौन सा पैटर्न बनेगा। ठीक, चलो देखो, तो एक बात मुझे जल्दी से ये बता दो कि ये लाइन कहां पर थी, इस जगह पर थी, इस जगह, और ये हो जाती है बिल्कुल सीधी। ठीक, कितना बड़ा, कैसे बड़ा, उसको आपको चेंज को ध्यान रखना। देखो ये लाइन अगर यहाँ पर बच्चों आएगी तो ये कितना बड़ा, ये आपका हो जाएगा 45, और 45 के बाद में बच्चों ये हो जाएगा 90, यानी कि 135 डिग्री आपका बढ़ा, कितना 135 डिग्री आपका बढ़ा है। ठीक है, तो इसको बढ़ा दो बच्चे, 135 डिग्री बढ़ाओ पहले नंबर। ये क्या हो रहा है, 135 डिग्री जब बढ़ाओगे बच्चे तो कैसे पैटर्न बनाओगे, यहाँ पर आ जाओ बच्चे। देखो सबसे पहली बच्चों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 135 डिग्री अगर तुम्हें बढ़ाना है तो क्या पैटर्न लगेगा, उसको हम लोग चीजों को समझ। देखो पहली बात है कि लाइन यहाँ पर जब जाएगी ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये लाइन ऐसी कुछ चली जाएगी, और एरो किधर होगा, एरो इधर ही हो जाएगा, ये एरो जाएगा क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा। ऑप्शन नंबर है, देखो जरा ध्यान से देखोगे तभी पैटर्न बना पाओगे। अरे भाई इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अपने आप लिख रहा है, तो कौन सा यहाँ पर देखो एरो ऐसे बनाता, ये घूमेगा तो एरो ऐसे एरो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। ये सी वाले क्या कर रहे हो तुम लोग, सी वाले क्या कर रहे हो भाई, सारे के सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हो। बताओ बच्चे, एक बात जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या बात समझ में आया। ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ऊपर की तरफ कैसे बन जाएगा बच्चे, ऊपर की तरफ नहीं बनेगा। क्लियर हुआ,
तो ये जो क्वेश्चन होते हैं, एक बच्चा कह रहा रिपीट कर दो, तो अच्छा गौरव पूछ रहे हैं, चलो देख लो, आ जाओ बच्चे, देखो तुम कह रहे रिपीट कर दो, तो देखो ध्यान से। एक तो आज ये बोर्ड नहीं काम कर रहा है, देखो कैसे करोगे जरा ध्यान देना, अभी जरा ध्यान दो, सारे बच्चे कोई फालतू की चैट नहीं करे। देखो ये लाइन यहां से यहां तक आई है, तो कैसे पहुंचा, जरा ये लाइन को हमें यहां पर पहुंचाना है, इस लाइन को यहां पर पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना, बिल्कुल बढ़िया। ये कितना बड़ा, देखो ये यहां से बढ़ेगा तभी तो, ये कितना हुआ, ये आपका 45 डिग्री हो गया, और ये कितना हुआ 90 डिग्री हुआ, टोटल कितना हुआ 135 डिग्री। मतलब क्या हुआ 135 डिग्री ये टर्न हो रहा है, वो भी क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है। ठीक, अब देखो हमारे पास पैटर्न बच्चों क्या दिया था, हमारे पास पैटर्न था ये, हमारे पास पैटर्न बच्चों ये दिया था बिल्कुल। अगर ये लाइन हमें यहाँ लाने, इसका मतलब क्या हुआ, ये बच्चों देखो आपका 90 डिग्री तो ये हो जाएगा, और इसके बाद ये घूमेगा, जब टर्न कराएगा तो इसका मतलब यहाँ पर चला जाएगा 45 डिग्री। अब एरो ऐसा था तो घूमते हुए पहले ऐसा जाएगा फिर ऐसा जाएगा, बात क्लियर हुई, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। बोलो, अरे जल्दी से बताओ मेरे लाल, एक बार जल्दी से बताओ, नेट नहीं चल रहा है। क्लियर हो गया? क्या बनेगा, ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर चला जाता है। ध्यान से, इसीलिए कहते हैं बच्चों, इसीलिए बोलते हैं प्रश्न को ध्यान से देखा करो, अच्छे से पढ़ा करो। अगर ये तुम बउआ टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके आओगे तो फिर तुम मेरिट में नाम कैसे ला पाओगे, ठीक है ना? क्लियर हो गया? आ जाओ जल्दी से। कोई दिक्कत, कोई समस्या, किसी प्रकार का दुख दर्द हो तो बताएं जल्दी से, किसी प्रकार का दुख दर्द हो तो बताते रहे। आंसर नंबर जल्दी से बताएं बच्चों, पैटर्न क्या बनेगा, ठीक है? आंसर बताएंगे जल्दी से बच्चों, क्या पैटर्न बन जाता है, बताओ। क्लियर हो गया? बनाओ जल्दी से बेटा। कह रहा कि अगले पैटर्न को आपको बताना, कौन सा पैटर्न बिल्कुल करेक्ट बनेगा, जल्दी से बताओ। आर्मी की भर्ती कब आएगी, आर्मी लेवल पूछ रहे बच्चा, भर्ती आएगी जल्दी ही। पेपर का देखो फिक्स है, पेपर जो आपका होगा वो मार्च अप्रैल में बच्चा पेपर फिक्स है। आपके पास जो समय बचा है उसमें समय में आपको मेहनत करनी है। भर्ती जब आएगी तब तो हम लोग भर्ता बना ही देंगे उसका, है ना? भर्ता खायो कभी कि नहीं खायो? कभी भरता खायो तुम लोग? नहीं खायो, मैं तो बहुत बनाया हूं। चलो देखो कैसे बनाओगे। ये ब्लैक ऊपर की तरफ है, ये ब्लैक नीचे आ गया, ठीक है? ये ऊपर की तरफ तो नीचे आएगा, ये तो बात श्योर थी, और जस्ट इसके अपोजिट में बच्चों चला जाएगा, ठीक है? तो ये बिल्कुल ऊपर की तरफ हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पर बच्चों बात अगर कर लेते, ये तीनों बिल्कुल सेम दे रखे थे, ठीक? चलिए, अच्छा होता क्या है, ये वाली जो लाइन है पूरा देखो कैसा हो जाता है, इधर वाली ये पूरा कैसा हो जाता, गायब हो जाता। अगर इसको हमें गायब करना है तो हम कैसे पैटर्न को जरा समझ पाए कि पहला तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? इसके साथ बच्चों हम लोग बात करेंगे, तो इसको हमें इस लाइन को गायब करना है। तो अगर हमें लाइन ये गायब करना है तो क्या लाइन इसमें दे रखी है, ये वाली लाइन गायब अगर करोगे तो ये तो पैटर्न नहीं बनेगा, बिल्कुल बात। क्यों? यहां पर आपने देखा ये लाइन गायब की गई है। इन दोनों की बच्चों बात करें, इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क क्या बच्चे, ये तो बिल्कुल सेम दिख रहे हैं दोनों, भाई दोनों के दोनों सेम है, मुझे तो सेम दिख रहा है, ए और सी। बाकी आप लोग बताएं, बाकी आप लोग बताएं कौन सा आप बता रहे? डी बच्चे, ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं भाई, ऑप्शन बता दो जल्दी से। मेरे हिसाब से यहाँ पर ए लग रहा है मुझे, मेरे हिसाब से तो ए लग रहा है, लेकिन दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है बच्चे। नहीं सेम तो नहीं है भाई, सेम तो नहीं है। यहां पर देखो ये त्रिभुज बना हुआ है, और ये त्रिभुज बनने के बाद ये लाइन बनी हुई है, ठीक है? अच्छा यहाँ पर हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें यहाँ पर बच्चे चाहिए था ट्रायंगल, हमें चाहिए था ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जाएगा। मैंने कहा था ना, नॉन वर्बल के क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, ठीक है बच्चों? यहां पर आपने गौर किया, यहां पर देखो ये कैसे बना था, ये ऐसे लाइन थी, हमें ऐसी लाइन चाहिए ही नहीं थी। बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा। बताओ क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अमित कुमार कह रहे सी होगा गुरुजी, अरे सी नहीं बनेगा बच्चे, जूम कर दें, चलो भैया जूम कर देते हैं। अब कितना जूम करें भाई, ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास एक क्वेश्चन निकल के आ जाए, है? ऐसा ना हो क्वेश्चन तुम्हारे पास निकल के आ जाए। ये देखो ना, यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल कुछ ऐसे बन रहा है, जबकि यहाँ जो ट्रायंगल बच्चों बन रहा है, ये नीचे की देखो, ये नीचे वाला ऐसा है, ये ऐसा यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। क्लियर हुआ?
बोलो लाल मेरे चैंपियंस। बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ जाओ सारे के सारे बच्चे जल्दी से बता दो। और लो आ गया भैया कैलेंडर का क्वेश्चन। कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया। देखें कौन बच्चा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर करेगा, बताओ जल्दी से। यार भैया आर्मी लवर तो भर पाओगे, काहे परेशान हो। एक ऐसा करो तुम स्टाम्प पेपर ले आओ और हम तुम्हें लिख के दे दें कि तुम भर पाओगे। तुम अभी क्वेश्चन आंसर पर बेटा दिमाग लगाओ, ठीक है। हम्म, बताओ सारे के सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। एकदम बढ़िया, एकदम शानदार, ठीक है। पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, पढ़ने के लिए आते हो, बार बार वही कमेंट पूछ रहे हो। बताओ आंसर कैसे करोगे। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करके बता दें कि गुरु जी क्या बनेगा, बताओ। बताओ आंसर बताओ सारे बच्चे जल्दी से क्या बनेगा। चलिए देख लेते हैं कैसे बनाओगे। तो भैया इसके लिए कुछ जानकारी आपको चाहिए। सबसे पहले दिन देख लो। दिन की बच्चों अगर बात कर लेते हैं तो 1 जनवरी 2010 की बात करें तो कैसे इसको निकालोगे। पहले नंबर तो 1 लिख लो, ठीक है। जनवरी के लिए कोड आपको याद होना चाहिए। जनवरी का कोड कितना हो जाएगा। ये लीप ईयर तो है नहीं बच्चों, ये लीप ईयर तो है नहीं, इसका मतलब नॉर्मल वर्ष दे रखा है। तो यहाँ पर बच्चे अगर बात करते तो आपका एक ही कोड हो जाएगा, बिल्कुल शानदार। 2010 जो दे रखा ना, इसको अलग अलग डिवाइड कर लो। ये 2000 हो जाएगा और ये आपका 10 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। 2000 का कोड कितना होता है ऐसे याद करोगे, हमने आपको बताया होगा 16, 17, 18, 19 और 20 हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर इसका 1600 हो जाएगा। और अगर बच्चों बात करते 6, इधर तो लिखेगा ही नहीं, इधर लिख देते 6, ये 4, ये 2 और ये 0 और फिर से आपका 6। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। और इसके बाद ये पूरा का पूरा उठा के लिख लो यहाँ पर 10। इसमें लीप ईयर देख लो, 4 से भाग करोगे 2 लीप ईयर चले जाएंगे, बिल्कुल क्लियर है। इसको क्या करो 7 से डिवाइड कर दो बच्चे। 7 से जब डिवाइड करोगे तो देखो कितना बनेगा। अगर बच्चों यहाँ पर बात करोगे ये 7 पूरा का पूरा गायब हो गया, कितना बनेगा यहाँ पर 13 आ जाएगा। और 13 की बच्चों बात करेंगे 4 से डिवाइड करोगे तो कितना चला जाएगा, सॉरी 7 से डिवाइड करेंगे, 4 से क्यों करें, 7 से डिवाइड करोगे तो 4 बचेगा। और 4 की बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं। 4 की बच्चों बात करेंगे, 4 आपका कौन सा चला जाएगा, ये चीज आपको देखनी थी। तो यहाँ पर बच्चे देख लो, देखो रविवार के लिए हम 1 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रविवार के लिए 1 का प्रयोग करते हैं। और रविवार हो गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो 2, 3 और 4। बुधवार कुछ गलती कर दी क्या, कुछ गलती कर दी क्या, 1 मिनट रुकना। 1 जनवरी की बात करा तो 2010 सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो तरीका तो बच्चों सही था, बिल्कुल तरीका बिल्कुल ही करेक्ट है। एक बार मैं देख लेता हूं। नहीं, यहां पर बच्चों अगर यहां पर करोगे 7 यानी कि कितना चला जाए, 6 बचेगा। यहाँ पर 6 आएगा, सॉरी 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 बच्चों, यहाँ पर 6 आएगा, मैंने गलती यहाँ पर कर दी, ये 6 आएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद अगर क्योंकि 7, 6, 13 होता ना, ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कितना, ये 5 चला जाएगा और ये 6 हो जाएगा। 6 का मतलब क्या, शुक्रवार आंसर में। 6 का मतलब क्या, शुक्रवार आंसर में, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट चला जाएगा। वेडनेसडे ही आएगा, नहीं बेटा वेडनेसडे नहीं आएगा, ए आएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बनेगा, ठीक है। बताओ कितने बच्चों को समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ऑप्शन नंबर ए, दिनेश कह रहे हैं कि बी बनेगा बच्चा, बी नहीं बनेगा। एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूं, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया पहले क्या करना है, इसको दिन को लिख लेना। इसके जनवरी का कोड होते, कोड आपको बाद में बता दूंगा किसी दिन, आप वहां पर कर लो जाओगे। इसके बाद इसको अलग अलग कर लेना, सेंचुरी वर्ष और वर्षों में अलग कर लेना। इसके बाद क्या करना, इसका कोड होते हैं, कोड आपका क्या होता है, इसका कोड 6 होता है, इसका 4, इसका, ये आपका कोड आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप पैटर्न बना पाओगे। बोलो भाई, स्नेहा कह रही बिल्कुल करेक्ट आंसर ए बनेगा, वेरी गुड सर। आर्मी क्लर्क में भर जाएगा, हाँ वैसे उम्मीद तो है यार, आर्मी क्लर्क में भर सकते हो क्योंकि तुम्हारा 20 साल हो गई है। हाँ भर सकते हो, वैसे मेरे हिसाब से तो भर देना चाहिए। 21 होता ना, 17.5 से 21, 17.5 से बच्चों 21 साल एज है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आप भर सकते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका 3 दिखा रहा 2003, इसका मतलब अभी तो आप भर पाओ, ठीक है। मेहनत करते रहो बच्चे, मेहनत करते रहो। बात क्लियर हुई कि नहीं, अरे थम्स अप करके बताओगे सारे के सारे बच्चे जल्दी से। चलो बात क्लियर हो गई कि नहीं बच्चों, जल्दी से बच्चों बना दे पैटर्न क्या बनेगा, बताओ। आ गया क्वेश्चन, आ गया बढ़िया वाला।
बढ़िया वाला और शानदार वाला प्रश्न, जिसका आंसर बच्चों को देने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती है। अच्छा बताएं क्वेश्चन क्या है, जल्दी बताओ। हम्म, बहुत ही शानदार, एकदम शानदार, एकदम बढ़िया। ऐप पर अभी नहीं, हाँ ऐप पर अभी पढ़ाएंगे, अभी शुरू होगा, काहे परेशान हो। अभी तो ऐप पर हमने आपको पढ़ाया विषम दिन और डेज निकालना, और उसमें आपको मैंने लीप ईयर निकालना सिखाया, भी पढ़ाएंगे उस पर। ठीक है, ठीक है। देखो पता नहीं कहां से कुछ गधे आ जाते हैं, कुछ गधे देखो यहाँ पर आ चुके, जैसे विकास यादव गधे यहाँ पर। ये भटकती आत्मा है, ये तुम्हें कभी यहां मिलेगा कभी वहां मिलेगा। ठीक है, ये भटकती आत्मा है, ये कभी यहां मिलेगा कभी वहां मिलेगा। इसको केवल क्या है ना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसको दूसरे पर कॉन्फिडेंस ज्यादा है। ठीक है, तो गधे आ जाते, गधों से जरा सावधान रहना, ये हमेशा ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, पढ़ना इनको है नहीं, इनको पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, बस फालतू की इनको पॉलिटिक्स बाजी करना है। और ये 10 साल बाद तुम्हें ऐसे ही भटकते मिलेंगे, क्योंकि ये इनको भटकती आत्मा है। बताओ। बहुत ही शानदार, क्या बात, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। स्नेहा चौधरी ने बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर दिया, बच्चों को मुझे बोलने की जरूरत नहीं, बच्चे ही जवाब दे देते हैं। चलिए, अच्छा लगता है मुझे। सभी धूल प्रकृति है, अगर बच्चों बात करते सभी धूल क्या है, सभी धूल की बच्चों बात करते सभी धूल प्रकृति है। सभी धूल क्या बच्चे, प्रकृति है, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, कोई प्रकृति नदी नहीं है, तो यहाँ पर बच्चे बात करेंगे नदी क्या बन जाएगा, नदी की बच्चों बात करेंगे, यहाँ पर पैटर्न बन जाएगा सभी जल नदियां हैं, सभी जल नदियां हैं, तो बच्चे सभी जल नदियां हैं। इसका मतलब है अगर यहाँ पर बच्चे बात करें तो ये थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, क्योंकि ये जल का जाएगा और इसके बाद ये नदी हो जाएगा। बात कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कुछ तरल जल है, कुछ तरल बच्चे क्या है, जल है, तो यहाँ पर ये तरल का हो जाएगा। ये आपका फिगर आपका यही बना, एक बार कमेंट करके बताओ, एक बार कमेंट करके बताओ, यहां पर बताएंगे बहुत ही शानदार तरीके से, बताओ। बहुत बढ़िया। अरे गधे सुधर जा बेटा, क्यों फालतू में कुछ सुनना चाह रहा है क्या, मैं पढ़ाना चाह रहा हूं, तू फालतू का कमेंट कर रहा है। गधे के गधे रहोगे तुम, लग रहा तुम्हारा काम है लोगों को ढोना, तुम वही ढो रहे हो। अपने दिमाग से अपनी बुद्धि सोचा करो बेटा। अभी एक बार भी हमने कोर्स का प्रमोशन किया क्या, बताओ। इसलिए पढ़ने पर ध्यान दो बेटा, तुम्हारा ऑलरेडी क्लियर हो गया, तुम यहां कर क्या रहे हो, इसीलिए तुम्हें मैंने गधा बोला, इसीलिए। अगर तुम्हारा क्लियर हो गया तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो लाल, तुम्हें कोई बुलाने गया था क्या। इसे पढ़ने पर ध्यान दो और बच्चों को पढ़ने दो, फालतू में ब्लॉक हो जाओगे और फिर बार बार कोसो को हमें। चलिए आ जाओ, सारे के सारे बच्चे यहाँ पर बात कर रहे थे। आप देखो निष्कर्ष की बच्चों बात करेंगे, अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है तो तुम देश की सेवा करो, दूसरे की सेवा क्यों कर रहे हो, चापलूसी क्यों कर रहे हो। ठीक है, अगला देखो, कुछ प्रकृति जल है, कुछ प्रकृति जल है, अगर बच्चों बात करते इनका, देखो कहीं भी अगर बच्चों बात करेंगे इनका दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, तो पहला तो ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। सभी प्रकृति धूल है, सभी प्रकृति धूल है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत। सभी नदियां तरल हैं, सभी नदियां बच्चों तरल हैं, ये भी गलत बनेगा बिल्कुल। इसका मतलब है कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा, कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट चला जाएगा। बोलो भाई क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, बिल्कुल ही बढ़िया। चलिए बहुत ही शानदार, एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम शानदार। चलिए चलिए कोई बात नहीं, देखो मेरा मतलब है मैं आपसे कभी ये फोर्स नहीं करता हूं कि अगर तुम्हें सच में अच्छा लगता है तो यहाँ से पढ़ो, और अगर तुम्हें नहीं अच्छा लगता है तो आप फ्री हो, स्वतंत्र हो, आपको संविधान में अधिकार मिला है स्वतंत्र रहने का, आप कहीं से पढ़ो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मैं बेस्ट पढ़ाता हूं, मैं अपना 100% आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं, और वही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। मैं अपने 100% देता हूं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कौन अच्छा पढ़ाता। हर टीचर अच्छा है और हर टीचर देखा जाए अपनी तरफ से 100% करता है, बस आप पर डिपेंड है कि आपको किसका समझ में आता है। ठीक है, चलिए
मैंने तो यहाँ पर एक बच्चे शुरू किया था, ये भी मुझे पता है, लेकिन कुछ बच्चे जो भीड़ के साथ चलना चाहते हैं, आ जाओ सारे के सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बढ़िया, ठीक है, एकदम शानदार। आ जाओ, बात क्लियर हुई। ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा बच्चों। यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है, एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त। बच्चा ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क। नहीं, एक क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन और कर लियो। अच्छा बताओ, एक क्वेश्चन और कर लो, आपके लिए अगला क्वेश्चन होमवर्क कर, बताओ। हम्म, सर आर्मी क्लर्क में 23 साल का एज, हाँ कुछ उसमें कंफ्यूजन चल रहा बच्चों, ठीक है। बिल्कुल वही बात मैंने बोला, कोमल बिल्कुल सही कह रही है। हाँ, आ जाओ, एकदम बढ़िया। आ जाओ बच्चे जल्दी से, जल्दी से आ जाओ मेरे लाल, मेरे चैंपियन। बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। हमने आपको इसका बेस्ट तरीका बताया था, याद है तुम्हें? क्या तरीका बताया था कि सबसे पहले इनको काउंट कर लो, काउंट करके देखो कितने आपके पैटर्न बच्चों बन रहे। कैसे काउंट करोगे बच्चा, देखो ध्यान से। यहां पर हमारे पास लेटर कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर दे रखे हैं। और अगर बच्चों बात करें 1 2 3 4 5 6, 6 यहां भी दे रखे हैं, कोई बात नहीं। तो क्या करोगे, पेयर बना लो। पेयर बना के देखो कैसे बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हमारे पास लेटर दे रखे हैं, कोई बात नहीं। 4 4 के पेयर बना लो, 4 4 के पेयर बना लो। कैसे बनाओगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। 1 2 3 और 4 हो जाएगा, 1 2 3 और आपका 4 बच्चों हो जाता है, ठीक है। बात क्लियर होगी, 13 थे ना, तो फिर एक कैसे छूट गया, एक कैसे छूट गया बच्चों, 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 1 2, अच्छा यहां से जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों बात करते हैं, अरे भाई हो जाए रेंज, ये हो, ठीक है। बना लो पैटर्न, क्या ही दिक्कत है। देखो पहले नंबर पी से शुरुआत होगी, आपको पी से शुरुआत होगी। अगर बच्चों हम यहाँ पर पी अगर फिल कर देते हैं और यहाँ पर आपका एन फिल कर देते हैं, तो आपका पैटर्न क्या बनेगा, पी ओ एम और एन बच्चों बन जाता, क्या बनेगा, ये पैटर्न आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर बन जाता। बात क्लियर हुई। अब सारा का सारा पैटर्न बच्चों देख लो करके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका एम हो जाएगा। बात क्लियर। ओ में आपका ऑप्शन नंबर एक ही में दे रखा था, बाकी किसी में नहीं है, बाकी किसी में बच्चों नहीं है। आंसर आपका आ चुका होगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। बात आई समझ में? एक बार जल्दी से बच्चे बता दो, क्लियर हुआ कि नहीं। ऑप्शन क्या बनेगा, सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। तो ऐसे प्रश्नों को हमें कैसे सॉल्व करना, तरीका क्या लगाना है, हमेशा याद रखेंगे बच्चों कि आपको पेयर बना लेना, पेयर को आप डिवाइड करके देखोगे तो बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर बना, ठीक है। सौरभ कुमार, दिनेश, प्रवीण पाल, गौरव सिंह, अर्पणा, कोमल, सारे के सारे बच्चे एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पर बना पा रहे, ठीक है। बोलो कितने बच्चों को बात समझ में आ गई, कितने बच्चों को बात समझ में आ गई कि नहीं बच्चे। तो ये बात आप याद रखेंगे, पैटर्न कैसे बनाना है, सारी चीजें आप। और यहां पर आप लोगों के लिए शायद जानकारी आपको नहीं है, तो मैं जानकारी दे देता हूं आप लोगों को कि बच्चों आपके लिए 31 अक्टूबर है ना, 31 अक्टूबर को बच्चे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, 31 अक्टूबर की बच्चों बात कर लेते हैं, तो आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि लगातार हम लोग मेहनत करते रहते हैं और उसी मेहनत का नतीजा है कि जो इतना सपोर्ट आप, अगर आप हमारे चेतक विराट से जुड़ना चाहें, अगर आपको लगता है कि हमारी यहाँ पर पढ़ाई अच्छी, तो आप यहाँ पर ज्वाइन करें। नहीं तो मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, आपने देखा होगा। मैं तो ये भी नहीं करता हूं कि मैंने वहां पर कुछ बढ़िया पढ़ा दिया, यहाँ पर बढ़िया नहीं पढ़ाता हूँ। सारा कॉन्सेप्ट मेरा वही रहता है, क्योंकि मैं ऐसी जगह से निकल कर आया हूं कि मुझे सच में नहीं मेरे पास पैसे थे कि मैं कोई बैच लेकर पढ़ पाऊं, नहीं मेरे पास कोई सपोर्ट करने वाला था कि मैं भी मेहनत करता था, लेकिन मेरे लोग बताने वाले नहीं थे। और जो लोग थे वो किस तरीके से बताने में, आपको पता है समाज में लोग कैसे। मैं नहीं चाहता कि जो मैं प्रॉब्लम को फेस करके आया हूं वो आप भी प्रॉब्लम को फेस करें, मैं कभी नहीं चाहूंगा। इसलिए आपने देखा होगा, चाहे मैं एप्लीकेशन पढ़ाऊं चाहे यहां पर या पढ़ाऊं, पूरा अपना 100% देता हूं अपनी तरफ से। जितना मुझे आता मैं पूरी कोशिश करता हूं आपके दिमाग में, आपके भेजे में वो बात कनेक्ट कर पहुंचा। बाकी आपकी मर्जी है, मैं फिर से कहूंगा जहां आपको अच्छा लगता वहां पढ़िएगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात है। मेरा मेन उद्देश्य है सिलेक्शन को दिलाना, ठीक है बच्चों। बताओ सारे के बच्चे जल्दी से बताओ, एक बात बढ़िया बताओ, ठीक है।
तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और आप लोगों के लिए बच्चा यहां पर आ रहा है ध्रुवास्त्र, आप लोगों के लिए आ रहा ध्रुवास्त्र, इस ध्रुवास्त्र वैसे से जुड़ सकता है बच्चे। ये बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री रहेगा, पूरी तरीके से फ्री रहेगा। क्या रहेगा वो आपको पता चलेगा, कब पता चलेगा, तो 31 अक्टूबर को 1:45 पर ये आपको बच्चा पता चलेगा। ठीक है, तो हमारे दूरभाष से जरूर जुड़िएगा 1:45। एक बार लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, बाकी उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। बढ़िया तरीके से मैंने कोशिश की है एक एक चीज समझाने के लिए। ठीक है बच्चों, बताओ जल्दी से। फतेहपुर, हाँ अब हम आएंगे फतेहपुर, तब तक तुम्हें बताते बेटा। पढ़ लो लाल, पढ़ने पर ध्यान दियो। किसी का अंधभक्त नहीं बनना है तुम्हें, तुम्हें केवल तुम्हारा मेन मतलब होना चाहिए पढ़ाई करना। ठीक है, और नहीं तो तुम ऐसे भटकते रहोगे 4 साल 5 साल, फिर कुछ तुम्हारा नहीं होगा। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए तो आज की क्लास आज की क्लास यहीं पर रखेंगे। बाकी आप लोग समझिएगा, समझदार हैं, बढ़िया हैं, बच्चे हैं। और फिर हम लोग मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहेंगे। हाँ तुम फतेहपुर को हो ना, तुम्हारे पड़ोसी होते हुए तुम ऐसे बात बोल रहे हो, समझ रहे हो ना। हाँ असली वाले कनपुरिया हैं, जानते हो कनपुरिया क्या होते हैं, जहां से जिससे मोहब्बत करते, जिससे प्यार करते, दिलो जान से करते हैं, और जिससे नफरत करते हैं तो वो भी दिलो जान से फिर करते हैं। इसलिए पढ़ने पर ध्यान दो, तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, पढ़ने पर आया करो बढ़िया तरीके से आप चीजों को। मैं तो ये भी कहता तुम्हें अच्छा लगता है कहीं से भी पढ़ो, आप स्वतंत्र हो। ठीक है, चलिए तो मुलाकात करेंगे इस बात, तब तक खुश रहे, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, अपना आप लोग ध्यान रखेंगे। और बढ़िया तरीके से हम लोग यहाँ पर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, तब तक खुश रहे। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर एग्जामपुर। जय हिंद सारे बच्चों को। क्यों हाँ पोस्टर लगा दिया, क्या पीडीएफ ले लें क्या, इसी चल हाँ ले लेते हैं। अरे यार भाई, ये यार दुबे ना जैसा मुझे वो दे दिया स्टूडियो, उसमें आगे नहीं बढ़ रहा है ये। अरे छोड़ दे यार, भी कम नहीं है उनके बड़े उम्र। चलो एक बच्चा आया ऐसा हो रहा है। हाँ, दुबे से बोल देना।